महावीर मंदिर के न्यास सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधनोपरांत आत्म शांति के लिए 2 मिनट का किया गया मौन धारण। आज दरभंगा में चल रहे 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी मेला का हुआ समापन। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आज लहरियासराय के चट्टी चौक पर खाली करवाया गया अतिक्रमण। होटल इवारा में किया गया देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का 117वां एपिसोड का आयोजन। बिहार का चक्का जाम के पूर्व आह्वान पर बीपीएससी छात्र सोनू कुमार को मोमबत्ती जलाकर दिया गया श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पूजन उत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा जिला में 12 जनवरी 2025 को निकाली जाएगी विशाल राम पद यात्रा। दरभंगा के मब्बी में संपन्न हुई सहारा कार्यकर्ताओं निवेशकों की बैठक। आज दिन के 12 बजे न्यास समिति के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधनोपरांत आत्मा के शांति हेतु 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी डॉक्टर एम.के. शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल इवारा में किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, मंत्री कन्हैया पासवान, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री अंजनी निषाद, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सपना भारती, कोषाध्यक्ष श्वेता नीति, नगर अध्यक्ष मनोज कुमार झा, नगर प्रवक्ता विक्रम चौधरी, सदर मंडल अध्यक्ष राजकुमार झा, मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी, पंडित राहुल कुमार मिश्रा, पंकज झा, सिंटू सिंह, ज्योति मानी, संजय कुमार, मनोज कुमार झा, सूर्यनाथ झा, सौरभ ओझा, मनीष पुरी, ध्रुव मंडल आदि लोग मौजूद थे। ये माननीय कुणाल सर जो हमारे सनातन धर्म के हमारे हीरो कहे जाते हैं, जो महावीर मंदिर के द्वारा जितना भी संस्था उन सब का संचालन करते हैं, न्यास समिति के अध्यक्ष भी हैं, और उनका निधन हो गया है और ये बड़ा हम लोग के लिए मार्मिक है और बड़ा दुखद है। उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने जो काम करके हमारे सनातन के लिए जितना भी पार्ट था एलिवेट करने के लिए और सनातन धर्म के डेवलपमेंट्स के लिए जितना भी काम किया वो अतुलनीय है, और उसका तुलना करना और उस पार्ट को भरपाई कर पाना हमें नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा किसी भी आदमी के लिए। हम उन्हीं के श्रद्धा में हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। आज दरभंगा में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी मेला का समापन नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की हालत आप लोग देख रहे हैं। ऐसे में इस पुष्प प्रदर्शनी मेला की प्रासंगिकता काफी महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा में इस आयोजन से सीख लेने की जरूरत है। इस अवसर पर प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण भी किया गया। वहीं डॉक्टर लता खेतान ने सबों का स्वागत किया। डॉक्टर रामबाबू खेतान, विनोद पंसारी, डॉक्टर राघवेंद्र, संजय सिन्हा, भगवान गुप्ता, भोलेनाथ प्रसाद उपस्थित रहे। वहीं हजारों हजार की संख्या में लोगों ने इस पुष्प प्रदर्शनी मेला का आनंद उठाया। जो है पर्यावरण का भी एक होता है और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पूरे विश्व में है, और आप आज दरभंगा में महसूस करिए ना, अभी दिसंबर लास्ट हो गया, जनवरी आने वाला है और इस बार तो लगता है ठंड पड़ी ही नहीं, या पड़ी तो बहुत कम पड़ी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरे विश्व में जो पर्यावरण का बदलाव हो रहा है, पर्यावरण चेंजेज हो रहा है, उसको भी सही करने का काम निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ सहभागी, अगर एक गिलहरी कुछ दाना उठा के भी अगर कहीं रखती है तो कुछ न कुछ उससे होता ही है। उसी लहरियासराय के चट्टी चौक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आज चट्टी चौक के पास अस्थायी रूप से अतिक्रमण खाली करवाया गया। से जल्द ध्यान देंगे। आवश्यक सूचना, रेलवे पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिनको पुल में सूचना दी जा चुकी है उन्हें पुनः बोला जा रहा है कि अपने अपनी स्वेच्छा से अपने सामानों को जल्द से जल्द हटा लें। नगर निगम के द्वारा चट्टी चौक पे जो भी व्यक्ति अस्थायी रूप से
अतिक्रमित किए हुए थे, 3 दिन पहले उन लोगों को सूचना दे दिया गया था तो आप लोग जो है इसको खाली कर दें, नहीं तो जेसीबी के द्वारा इसे तोड़ करके आपको जुर्माना वसूला जाए। जिसमें पुल निगम के एसडीओ साहब थे, हमारे नगर निगम के तीनों अमीन, सब लोग आकर के निरीक्षण किए थे। हमारे धावा दल के प्रभारी, बाजार के प्रभारी राजा राम जी, सब लोग आकर के निरीक्षण किए थे और 3 दिन पहले ही सूचना दे चुके थे। आज रविवार रहते हुए विशेष रूप से हम लोग इसको खाली करवा रहे हैं। कहाँ तक खाली करवाएंगे? उस पार काम लगभग हो चुका है। रेलवे लाइन के पश्चिम भाग सामान गिरना है। बिजली विभाग अपना अलग से काम कर रहा है, हम लोग अपना अलग से काम कर रहे हैं। आज दिन के 11 बजे देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का 117वें एपिसोड का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी डॉक्टर M.K. शुक्ला के नवनिर्मित प्रतिष्ठान होटल युवारा में किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, मंत्री कन्हैया पासवान, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री अंजनी निषाद, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सपना भारती, कोषाध्यक्ष श्वेता नीति, नगर अध्यक्ष मनोज कुमार झा, नगर प्रवक्ता विक्रम चौधरी, सदर मंडल अध्यक्ष राजकुमार झा, मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी, पंडित राहुल कुमार मिश्रा, पंकज झा, सिंटू सिंह, ज्योति मानी, संजय कुमार, मनोज कुमार झा, सूर्यनाथ झा, सौरभ ओझा, मनीष पुरी, ध्रुव मंडल आदि लोग मौजूद थे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा मन की बात के प्रपोजल को रखा गया। जितने भी हमारे देश में विकास का पार्ट चल रहा है, जहाँ नए अपने अपने स्तर पे जो किसान संगठन है उसके द्वारा जो नई नई उपलब्धि प्राप्त की गई उसके विषय में उन्होंने बताया है और हम लोग उससे उत्साहित होंगे और नए नए कार्यक्रम को हम लोग उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग अपनी दरभंगा में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो मलेरिया का पार्ट्स है, बीइंग ए डॉक्टर, मैं बड़े अच्छे से उस पार्ट्स को देखा कि WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड पार्ट था कि बच्चों के अंदर जो देहांत का मरने की जो तीसरा स्थान होता है कारण, वो हमारे यहाँ मलेरिया है। चाय के बागानों में हो या सब्जियों के बागानों में हो या पानी का लॉजमेंट है, मच्छर की वहाँ पर उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। तो आदमी के अपने दृढ़ संकल्पता से केरला में हो चाहे आसाम के कुछ जोन में हो, उस पार्ट को देखा गया कि वहाँ पे कुछ ऐसी शैली बनाई गई जैसे पानी 2 पेड़ के बीच की जगह के क्यारी को परफेक्टली बनाया गया, पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी का कहीं लॉजमेंट ना हो। उसके बाद उसकी बहुत सारे जगहों पे हेल्थ सेंटर का एक स्थापना किया गया जिससे तुरंत अर्ली डिटेक्शन हो सके। आयुष्मान योजना का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो मरीजों का इलाज या कैंसर का इलाज की पार्ट जो उन्होंने बताया वो पार्ट था। फिजिकली एक्टिविटीज़ के विषय में बताया गया कि वो जगह साइकिलिंग, रेसिस वगैरह का व्यवस्था, बच्चे का खेल कूद, यानी कि स्वास्थ्य से लेकर हमारे विकासशील देश जो है उसको विकसित बनाने के रूप में जिस चीज़ प्रारूप को हम लोग चेंज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के विषय में आज जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोग कोशिश करेंगे पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे मन की बातों को देख रहे थे, सभी के बीच अंदर में एक निश्चित रूप से एक उछाल जरूर आएगा। बीपीएससी की पुनः परीक्षा की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन तथा बीपीएससी छात्र सोनू कुमार के संस्थानिक हत्या के खिलाफ परिजनों को मुआवजा देने, छात्रों पर लाठी चलाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कल आयशा आरवाई के आह्वान पर बिहार का चक्का जाम किया जाएगा। वहीं बिहार के चक्का जाम की सफलता को लेकर आज मृतक बीपीएससी छात्र सोनू कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए नाका नंबर 5 पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च में आयशा आरवाई के अलावे एआईएसएफ और एसएफआई के नेता शामिल हुए। वहीं कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र लगातार पटना सहित बिहार के सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार छात्रों के बात को अनसुनी कर रही है, जिसके खिलाफ छात्रों में काफी आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए कल आयशा आरवाई के द्वारा बिहार का चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें छात्रों के अलावा सभी वाम समाजवादी धाराओं का समर्थन प्राप्त है।
आज रविवार को आक्रोश यात्रा मंच और किंग्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्षता रीता सिंह एवं राजीव प्रकाश मधुकर और विनय कुमार गोस्वामी के संयुक्त नेतृत्व में बैठक की गई। वहीं बैठक की शुरुआत प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर, राम नाम के धुन गाकर बैठक का शुभारंभ किया गया। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। उसके निमित्त दरभंगा में सभी मठ मंदिरों पर पूजा अर्चना, कीर्तन, चालीसा, भंडारा, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करने हेतु 12 जनवरी 2025 को दरभंगा में एक विशाल पद यात्रा निकालने हेतु बैठक में निर्णय लिया गया है कि वह इस मौके पर लहरियासराय और दरभंगा के रामनवमी समिति, गणेश पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति एवं जन्माष्टमी पूजा समिति के सदस्य हर टोले मोहल्ले से राम भक्त इस बैठक में उपस्थित हुए। वहीं सभी लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम के विषय बिंदु पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर अध्यक्षता करते हुए रीता सिंह ने बताया कि प्रभु श्री राम लला जो 500 वर्षों से टेंट में विराजमान थे और वह अब पिछले वर्ष 2024 में 22 जनवरी को उनके भवन में भव्य मंदिर निर्माण कर उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। यह हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात है। आज रविवार को सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की पहली बैठक आज दरभंगा के मब्बी में मोर्चा के नेता पप्पू कुमार पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशक अभिकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर 13 करोड़ निवेशक एवं 12 लाख सहारा कार्यकर्ता शामिल है। आज सबका जिंदगी अंधकार में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट एवं सहारा दया का पात्र बनाकर खैरात स्वरूप कुछ देने का नाटक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए कर रही है। वहीं सूरज सिंह ने कहा कि भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद द्वारा संसद में उठाया गया सवाल जो वित्त मंत्री ये दिखाने की ढोंग कर रही है कि बस वे निवेशक अपना कागज दे और सरकार पैसा लेकर बैठी है, देने को तैयार है, लेकिन आज तक किसी को पूरा का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। दरभंगा सीनियर सिटीजन एसोसिएशन को डॉक्टर शुक्ला ने किया सम्मानित। दरभंगा के पुअर होम में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के करीब 50 से अधिक अवकाश प्राप्त अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों को डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने पाग चादर से सम्मानित करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उत्साहित होकर यह तमाम सीनियर सिटीजन आज देश को और दरभंगा को आगे बढ़ाने में सक्षम है। हम उन्हें सलाम करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है हम लोग यहाँ पे इस पुअर होम के कैंपस में हमारे जितने भी हमारे यूँ कह लीजिए कि दरभंगा के बल, हमारे भारतवर्ष के बल, जितने भी आदमी बहुत सारे जो मैक्सिमम बहुत हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लोग सेनानी लोग ही हैं, जिनके कारण हम लोग परिचयन की नींद सोते थे, वो सारे आदमी, बहुत सारे हमारे अधिवक्ता लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, वो सारे जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश को, हमारे समाज को मजबूत करने का काम किए हैं। और उनकी एक रिटायरमेंट का फेज आ गया है, टाइम आ गया। टाइम के बाद ऑलमोस्ट जनरली सामान्य आदमी ये बोलता है कि आप जाके बिल्कुल आराम करें, लेकिन जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी लगातार काम करते जाते हैं, लगातार काम करते जाते हैं, उनका उम्र आप सबको पता ही है कि वो रिटायरमेंट के एज का मल्टीप्लिकेशन में जा चुके हैं। तो उनसे ही हम लोग प्रभावित होके हमारे भी जितने भी यहाँ पे जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन, तो वो सीनियर सिटीजन भी दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे बुजुर्गों के बीच में सम्मान कार्यक्रम किया और लोगों को अंगभूत वस्त्र से जैसे सम्मानित किए। पहला स्टेप अलौकिक है और हम चाहेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं माहौल, यदा कदा इस पर आप ध्यान देंगे ताकि जैसे बुजुर्गों का सम्मान मिलते रहे और इसकी आवाज़ भी उठाते रहेंगे।